यदि इस युग में कोई राम बनना चाहे तो उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, लग रहा है आपको गुण राम? हाँ, बाबा तुलसी ने कहा कि सिया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, कि सिया, इतना अच्छा प्रश्न पूछा है कि इस प्रश्न के ऊपर मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ। कि सिया राम मैं सब जग जानी। अब जो आदमी बीड़ी फूंक रहा है उसको राम मान लें अपन? कितनी गलत बात कह दी बाबा ने। एक दृष्टि, मैं अन्वेषण कर रहा हूँ बाबा की बात का। तो राम क्या है, राम क्या है, इस प्रश्न का जब उत्तर खोजोगे तो महर्षि वाल्मीकि एक सूक्ति पढ़ते हैं, कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि रामो विग्रहवान धर्मा, राम साक्षात धर्म है। अब धर्म क्या है? तो धर्म की एक परिभाषा की जाती है कि धर्म इति धारणम, जो धारण करना है वही धर्म है, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। तो धारण करने योग्य क्या क्या है? तो फिर उपनिषद कहते हैं कि धृति, क्षमा, धृति, क्षमा, दमुस्त्यम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, अक्रोधो, सत्यम, दशम लक्षणम। ऐसे ये 10 तत्व हैं, धृति, क्षमा, अस्तेय, स्वच्छता, इंद्रिय निग्रह, धीरता, वीरता, अक्रोध, सत्य। ये 10 तत्व हैं जो मनुष्य को धारण करना चाहिए। तो जो मेरे मनुष्य के अंदर, अब इन 10 तत्वों को अगर लिखेंगे तो ये 10 तत्व जिसके अंदर हैं वो राम है। ये राम को, भगवान श्री राम को धर्म ही, रामो विग्रहवान धर्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि राम जी के अंदर ये 10 तत्व हैं। अब आपके अंदर 5 तत्व हैं, 10 नहीं है, 5 हैं। तो आपके अंदर आधा राम है, इसलिए आप आधे राम हो। हमारे अंदर 3 तत्व हैं तो हम 1/3 राम है, जिसके अंदर 10 तत्व हैं, जिसके अंदर 10 तत्व हैं वो राम है। तो कोशिश करे हर मनुष्य कि ये 10 तत्व हमारे अंदर हैं। हम वीर भी हों, हम धीर भी हों, हम क्षमावान भी हों, हम सत्यवान भी हों, हमारे अंदर इंद्रिय, तो जितने गुण हमारे अंदर विकसित हो जाएं उतने गुणों को विकसित करने की कोशिश करें। तो जितने हम करते जाएंगे उतने हम राम बन जाएंगे, उतने हम रामत्व को प्राप्त कर लेंगे। राम एक तत्व है, राम एक मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो जा चुके हैं, वो बहुत साल पहले अपने लीला समाप्त करके चले गए। मनुष्य होते वो एक तत्व है, उस तत्व को ग्रहण करना ही धर्मत्व है।